देखेंगे यहाँ विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटेगा समय। ठीक है, हम विद्युत धारा को इसमें व्यक्त करते हैं, ये I से प्रदर्शित किया जाता है, आवेश को U से और समय को T। तो इसलिए हम कहेंगे कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ देखेंगे इसके मात्रा की बात करेंगे तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यानी कूलम प्रति सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? एम्पीयर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है? एम्पीयर। लेकिन जब क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये होता है कि पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है, तो जब भी मापन की बात आएगी कि विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है, तो हम ध्यान देंगे विद्युत धारा का मापन अमीटर में किया जाता है, मीटर में किया जाता है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभवांतर का मापन किसमें किया जाता है, तो विभवांतर का मापन ध्यान देना है वोल्ट मीटर में करते हैं। ठीक है, तो जब भी मापन शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पर विद्युत धारा के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा? एम्पीयर। तो यहाँ ये विद्युत धारा। अब हम देखेंगे धारा कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ देखेंगे धारा का प्रकार। तो धारा दो प्रकार की होती है, एक होता है एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, यानी दिष्ट धारा, इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इसे बोला जाता है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। ठीक, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो यहाँ हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों में पहले अंतर देखेंगे क्या है। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। ये एसी के लिए और ये देखेंगे एसी करंट क्या होता है, तो हम कहेंगे जब समय के साथ साथ इसके मान और दिशा दोनों में बदलाव हो तो हमारा कौन सा करंट हो जाता है? एसी करंट। और इसके लिए क्या हम परिभाषा देंगे, कहेंगे कि समय के साथ इसका मान वही रहता है, यानी इसका मान नहीं बदलता है और दिशा भी नहीं बदलती, लेकिन इसका मान और दिशा समय के साथ क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि अब इसमें बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी जो करंट होता है, एसी करंट का मान ये एक चक्कर में कितनी बार शून्य होता है। तो जब भी देखो यहाँ से चलेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, दो, एक बार यहाँ, यानी एक चक्कर मारने पर इसके मान में बदलाव हो जाता है। यानी इस लाइन पर रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो एसी करंट में जो होता है कि यहाँ पर अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, कितने वोल्ट की? 220। भारत देश में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे क्या होता है? सब विद्युत का सप्लाई होता है। तो अगर हम 220 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? हर एक चक्कर में ये √2 का इसमें क्या होता है? गुणा हो जाता है। यानी 220 वोल्ट तो रहता ही है, साथ साथ इसमें इसके औसत मान में √2 का अगली बार में क्या होता है? गुणा हो जाता है। गुणा करके अगली वैल्यू हो जाती है। बात समझ में आई? लेकिन दिष्ट धारा में, डायरेक्ट करंट में क्या होता है? अगर हम 220 वोल्ट भेजेंगे तो हमेशा उसका मान कितना रहेगा? 220 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? इसका मान समान रहेगा। समझ रहे? जैसे 220 वोल्ट भेज रहे हैं तो 220 वोल्ट हमेशा बना रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक चक्कर पूरा करने पर इसके मान में √2 का, इसके औसत मान में √2 का क्या हो जा रहा है? गुणा। तो अब ये तुम बताओ कि
ये AC करंट ज़्यादा खतरनाक होगी कि DC करंट खतरनाक होगी? कौन सा खतरनाक होगी? तो देखेंगे ये सबसे खतरनाक होती है, ये उससे थोड़ा से कम। क्यों? क्योंकि ये अगर तुमको पकड़ लेगी तो 220 से तब तक मारेगी जब तक कि प्राण निकल न जाए, ठीक है ना। ये 220 से मारेगी, लेकिन ये क्या करेगी, एक चक्कर जैसे ही पूरा होगा 220 तो तुमको झटका देगी, अगली बार जब पकड़ेगी तो क्या करेगी, 220 × √2 गुणा करा के तब मारेगी, समझ रहे हो। जब इसका मान 0 होगा तो बीच में तुमको छोड़ेगी, लेकिन अगली बार जब पकड़ेगी तो क्या करेगी, 220 × √2। अब उसमें कैलकुलेट कर लो कितना आता है, तो उस हिसाब से तुमको मारा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज तक आवृत्ति पे होती है, मतलब आवृत्ति हमारी कितनी हो जाएगी, 50 आवृत्ति 50 हर्ट्ज, और वोल्ट कितना होता है, 220। लेकिन इसमें आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। क्यों होती है इसको समझेंगे, क्योंकि ये देखो ये दोलन कर रहा है, ये जब दोलन करेगा तो ये दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई दोलन हो ही नहीं रहा है, तो जब दोलन नहीं हो रहा तो आवृत्ति नहीं होती है। तो DC करंट में बढ़िया क्वेश्चन है कि DC करंट में जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम आसानी से चाहे जहाँ ले जा सकते हैं, इसको कम खर्च में हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन DC करंट को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से ले नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जहाँ जितनी दूर जाएगा इसके मान में क्या होगा, बदलाव होगा, यानी इसका वैल्यू कम होता जाएगा। इसको चाहे जहाँ तक तुम ले जा सकते हो। जैसे ट्रांसफार्मर से देखे होगे, ट्रांसफार्मर कहीं और रहता है, लेकिन क्या होता है, तार हम खींच के गली मोहल्ले तक भी ले जाते हैं। लेकिन एक जनरेटर से, अगर जनरेटर है या इन्वर्टर है, उससे तार हम कहें कि 2-4 किलोमीटर दूर खींच के ले जाओ तो हो सकता है, पॉसिबल नहीं। तो ये ज़्यादा खर्चीला और ये कम खर्चीला, समझ रहे हो बात। तो यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है। जैसे तुम मोबाइल चार्ज करते हो, ठीक है, तो मोबाइल का चार्जर, जब मोबाइल चार्ज करते हो तो क्या मोबाइल में डायरेक्ट AC आता है कि DC आता है, क्या आता है, मतलब मोबाइल हमारे कैसे चार्ज होती है, AC से कि DC से, तो DC से चार्ज होती है। तो DC के चार्ज करने के लिए उसमें एक उपकरण लगाया जाता है जिससे हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है, तुम कहोगे रेक्टिफायर करता है। कौन करता है, रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर से कौन सी धारा उत्पन्न होती है, तो ट्रांसफार्मर से हमेशा AC करेगा। बोलो पंखा किस पर काम करेगा, AC पर कि DC पर, तो दोनों पर काम करेगा। ऐसा ना समझना कि क्या इन्वर्टर से नहीं पंखा चलता है, चलता है। AC और DC दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन AC के लिए बेहतर काम करता है, अच्छा काम करता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान सुनिए, तो ये समझ में आ गया। इसका मान क्या होगा, समय के साथ दिशा और मान दोनों क्या होता है, बदलता रहता है, लेकिन इसका समय के साथ मान नहीं बदलता। ये ज़्यादा खतरनाक है कि ये ज़्यादा खतरनाक, तो खतरनाक दोनों है, लेकिन इसकी तुलना में ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक चक्कर के बाद दूसरे चक्कर में √2 का गुणा हो जाएगा, उस हिसाब से तुमको करंट मारेगा। लेकिन इसमें 220 से मारना है तो उतने से ही मारता जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा AC और DC था, ठीक।